हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो आपको इसमें पूरा इसको देखना है, और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी हमें फलन दे रखा होता है, जो भी हमें फंक्शंस दे रखा होता है, इसको सबसे पहले हम y के इक्वल्स टू मान लेते हैं। यानी साइन इनवर्स माइनस के 1/2 को हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। अब यहाँ से देखिए, जब हम इस साइन इनवर्स को y के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा किसके, साइन y की। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन की वैल्यू है वो माइनस के 1/2 हमें किस फंक्शन पर देता है। तो हमें पता है कि जो साइन y है हमारा, वो माइनस 1/2 किस पर देगा, हमारा माइनस साइन π/6 पर। π/6 का मतलब जानते हैं 180/6, मतलब π/6 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 30। यानी माइनस साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, माइनस के 1/2। अब देखिए, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो y का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, माइनस के π/6। यानी यहाँ से जो हमारा y का मान निकल के आएगा वो हमारा किसका कितना निकल के आएगा, माइनस के π/6। अब हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा का जो परिसर होता है, जो इसकी रेंज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके कहाँ तक होती है, 1 तक होती है। जिसे हम थीटा में बोलेंगे तो ये थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -90 से लेके +90 तक। तो यहाँ पर देखिए, जो माइनस के π/6 है, इसका मतलब है -30। तो ये जो हमारा थीटा है -30, वो इनके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब हमारा जो y का मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स √3/2। तो देखिए, ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स माइनस के 3/2। तो देखिए, यहाँ पर माइनस नहीं है, cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम y के इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 किसके बराबर मान लेंगे, हम y की। तो यहाँ से देखिए, जब हम cos इनवर्स को y के पास ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, cos y, और cos y बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए, हमें ये चेक करना है कि जो cos है उसमें √3/2 जो वैल्यू है वो किस पर आती है। तो हमें पता है ये π/6 पर आती है, π/6 यानी 30। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि cos y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा cos π/6। अब यहाँ से देखिए, हम cos इनवर्स की सबसे पहले रेंज चेक करेंगे। तो जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π तक। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैं रेंज बता रही हूँ, आपको इनकी जो रेंज है वो आपको याद रखनी है। इनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो देखिए, यहाँ से 0 और π के बीच में जो π/6 है वो हमारा लाई करेगा। यानी π/6 जो है वो 0 और π के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें जो इसका मुख्य मान जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, π/6। तो जो cos इनवर्स √3/2 है, इसकी जो मेन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी π/6। देखिए, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही करना है। कोसेक इनवर्स 2 है, इसके बराबर हम क्या मानेंगे, y। अब देखिए, यहाँ पर जो कोसेक इनवर्स है उसको हम किसके पास ले जाएंगे, y के पास। तो जो बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए, जो कोसेक में जो y की वैल्यू होती है 2, वो किस फंक्शन पर होती है, वो π/6 फंक्शन पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोसेक y होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक π/6 के। अब देखिए, जो रेंज हमारी सेक की साइन इनवर्स की होती है वही हमारी किसकी होती है, कोसेक इनवर्स की। यानी जो -π/2 से कहाँ तक होती है, π/2 के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा थीटा है, यानी जो पाई/6 है, यानी जो 30 है,
वो किसके बीच में लाई करेगा, वो -90 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो रेंज हो जाएगी, जो हमारी y की वैल्यू, इसका जो मुख्य मान हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, हमारा कोसेक इन्वर्स का जो मुख्य मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होंगे। आप इनको करके देखना ट्राई। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपको बता दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपको tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -(1/2) प्लस साइन इनवर्स -(1/2), ये हमारा इसका मान ज्ञात करना है कि जो इसका मान है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस दे रखे हैं, tan इनवर्स, कोसेक कॉस इनवर्स -(1/2) और साइन इनवर्स -(1/2). सबसे पहले हम इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे कि इनकी अलग अलग जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x को। तो देखिए tan इनवर्स 1 बराबर हम क्या लेट कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के। यहाँ से हम tan इनवर्स को किसके पास ले जाएंगे, x के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan x = 1, और जो किसकी वैल्यू होती है हमारी π/4 की, यानी 45 की वैल्यू होती है। तो जो tan इनवर्स x होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, tan π/4 के। अब देखिए जो tan इनवर्स की जो मुख्य शाखा की जो परसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर हमें थीटा का मान क्या मिल रहा है, हमें जो x का मान मिल रहा है वो मिल रहा है π/4। तो ये जो π/4 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी π/4। तो फर्स्ट फंक्शन जो था हमारा tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें आगे जो है वो है कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स -(1/2). इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, कॉस इनवर्स -(1/2) को y के = मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो कॉस है वो y के पास जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos y = -(1/2). इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -(cos π/3), यानी जो -(1/2) वैल्यू होती है cos पर, वो किस में देती है, वो -(cos π/3) में, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और ये जो माइनस है वो यहाँ आगे रहेगा। अब देखिए इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos -π/3 होगा। अब देखिए हमें जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक। कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई तक है, लेकिन इनके बीच में ये जो माइनस का जो हमारा थीटा आया है वो इसके बीच में लाई नहीं करता है, यानी जो माइनस की जो वैल्यू है -π/3 वो 0 और पाई के बीच में लाई नहीं करती है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह से करना है कि ये जो इसका वो वैल्यू आए वो किसमें, इसमें इन्वर्स में जो हमारी जो परिसर है उसमें ये लाई करे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको पाई में से माइनस करेंगे, क्योंकि पाई पर जो कॉस का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, यानी जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा पाई पर। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे पाई - π/3। इस तरीके से जो हमारा कॉस का आंसर आएगा वो हो जाएगा 2π/3, यानी जो कॉस 2π/3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, -(1/2) हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो cos y का वैल्यू फाइनल आएगा वो हो जाएगा हमारा cos 2π/3, जो कि हमारा जो 2π/3 है वो इनके बीच में लाई भी करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसकी वैल्यू निकल के आएगी पूरी फंक्शन की cos इनवर्स -(1/2) की, ये कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 2π/3। इसी तरह से देखिए जो थर्ड वाला फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स 1/2, इसको किसके बराबर मान लेते हैं हम, z के = में मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स जब z के पास जाएगा तो हो जाएगा साइन z = -(1/2). तो ये किसकी वैल्यू होती है, हमारी π/6 की वैल्यू होती है। फिर ये माइनस इधर चला जाएगा, -(π/6). अब देखिए इसकी जो रेंज होती है -(π/2 से π/2 होती है, तो इनके बीच में ये जो -(π/6 है वो लाई करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -(π/6), क्योंकि ये जो थीटा है वो इनके बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए हमारे जो तीनों फंक्शंस थे उनकी अब इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले था हमारा tan इनवर्स 1, उसके बाद था cos इनवर्स -(1/2) और sin इनवर्स -(1/2). तो इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, π/4।
कॉज इन्वर्स माइनस के 1/2 की जो वैल्यू थी वो थी 2π/3, और जो साइन इन्वर्स माइनस के 1/2 थी इसकी वैल्यू थी -π/6। तो यहाँ से देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो हमारा 12 आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3π/4। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 3π/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉज इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो हमें इसकी क्या हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉज इन्वर्स 1/2 को किसके बराबर लेट कर लेते हैं, एक्स के बराबर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कॉज एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। और ये जो 1/2 कॉज है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3 की। तो यहाँ से जो कॉज एक्स बराबर निकलेगा वो निकलेगा कॉस π/3, जिसको लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/3। ये जो π/3 है वो इसकी कॉज इन्वर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर है, जो रेंज है 0 से पाई, उसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब हमारे इस फर्स्ट फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए इसमें सेकंड जो फंक्शन है हमारा वो है 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम y के बराबर लेट कर लेंगे कि जो साइन इन्वर्स 1/2 है वो किसके इक्वल्स टू है, y के इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए साइन जो y है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और जो साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। और जो इसकी साइन इन्वर्स की जो रेंज है वो है -90 से 90, तो उसके बीच में जो ये π/6 है वो लाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो आंसर, उसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा π/6। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों फंक्शंस हैं उन दोनों फंक्शंस के इसमें वैल्यू रखेंगे। तो जो क्वेश्चन था वो क्या था, कॉज इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो कॉज इन्वर्स 1/2 की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने क्या निकाली थी, π/3 प्लस 2 × π/6। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, और फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/3। तो इस तरह से जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए ये हमारा एक MCQ है और इसमें क्या कह रहा है कि यदि साइन इन्वर्स x बराबर क्या हो, y हो, तो हमें इसमें से बताना है कि इसमें कौन सी जो y की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इसकी साइन इन्वर्स की जो मेन जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस के π/2 से कहाँ तक होती है, π/2 के बीच में। यानी ये जो y की वैल्यू होती है वो कहाँ से छोटी होगी, वो हमारी -π/2 के बराबर हो सकती है या इससे बड़ी होगी, और π/2 से छोटी होगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, -π/2 से π/2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इन्वर्स √3 माइनस के साइन इन्वर्स माइनस सेक इन्वर्स माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करते हैं tan इन्वर्स माइनस वो √3 = कितना लेट कर लेंगे, x बराबर। यहाँ से देखिए जो tan इन्वर्स है वो x के पास जाएगा तो हो जाएगा tan x = √3, और जो tan x में √3 है वो किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू। तो यहाँ से जो x बराबर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, π/3। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से सेक इन्वर्स माइनस के 2 = क्या है, y। तो यहाँ से जो सेक y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, -2। तो देखिए -2 की जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है π/3 पर। अब देखिए इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -π/3। फिर जैसे कॉस इन्वर्स में हमने किया था सेम वही रेंज होती है सेक इन्वर्स की, यानी इसकी भी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके पाई तक, जिसके बीच में जो हमारा -π/3 है वो लाई नहीं करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको पाई में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक इन्वर्स पाई माइनस π/3। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये सेक इन्वर्स 2π/3, जो कि हमारा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब इसमें जो y की वैल्यू निकल के आएगी फाइनल, वो कितनी निकल के आएगी, हमारी 2π/3 निकल के आएगी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम अपने दोनों जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो tan इन्वर्स √3 की वैल्यू कितनी थी, π/3, और जो सेक इन्वर्स माइनस के 2 है इसकी वैल्यू कितनी है, 2π/3। इनको माइनस करके जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -π/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये -π/3। तो इसका जो बी ऑप्शन है
वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, -π/3। तो देखिए ये हमने सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।